श्योपुर से अहम खबर आपको बता दें, पूर्व एमएलए सीताराम ने मंत्री को नसीहत दी है। इस वक्त की अहम खबर श्योपुर से सामने आई, जहां पर पूर्व एमएलए सीताराम ने मंत्री को नसीहत दी। सीताराम ने मंत्री रामनिवास रावत को नसीहत दी है और मंत्री को ये पढ़ाया है भेदभाव नहीं करने का पाठ। मुख्यमंत्री के मंच से पूर्व विधायक ने कहा कि अपने समाज के लोगों को भी समझा कर रखना, वो लड़ाई झगड़ा ना करें। आजकल आदिवासी भी जागरूक हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं साफ साफ कहता हूं, मैं किसी से डरता नहीं। कराहल में तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो पूर्व एमएलए सीताराम ने मंत्री को नसीहत दी है। अहम खबर आपको बता दें, रामनिवास रावत को नसीहत देते हुए दिखे सीताराम। मंत्री को भेदभाव नहीं करने का पाठ उन्होंने पढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के मंच से पूर्व विधायक ने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को भी समझा कर रखना कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें। आजकल आदिवासी भी जागरूक हैं। तो कराहल में तेंदुपत्ता वितरण कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान उन्होंने ये नसीहत दी है। तो पूर्व एमएलए सीताराम ने मंत्री को नसीहत दी है और भेदभाव नहीं करने का पाठ भी उन्होंने पढ़ा दिया। मंच से चेतावनी भरे लफ्जों में भेदभाव नहीं करने का पाठ भी वो समझाते दिखे हैं। तो मंच से क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी समझा कर रखें, इस तरह का संदेश वो दे रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ा ना करें। आजकल आदिवासी जागरूक हैं और किसी के साथ भेदभाव होना नहीं चाहिए। सीताराम ने कहा है कि मैं साफ साफ कहता हूं, मैं किसी से डरता नहीं। कराहल में तेंदुपत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें वो बयान देते हुए दिखे हैं और मंत्री को खुलेआम एक तरह से नसीहत और सलाह उन्होंने दी है कि समझा कर रखें, भेदभाव ना करें। इस तरह की नसीहत दी है मुख्यमंत्री के मंच से पूर्व विधायक सीताराम ने। अपने समाज के लोगों को भी समझा कर रखना, वो लड़ाई झगड़ा ना करें। आजकल आदिवासी भी जागरूक हो चुके हैं। भरी मंच में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तमाम नेतागण वहां मौजूद थे और उस दौरान इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। बयान जो है वो उनका दिखाई दिया है। तेंदुपत्ता ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ हुआ उस वक्त, इस तरह की नसीहत देने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिल्कुल इसको नसीहत कह लें या एक तरह से भड़ास कह लें, जो पूर्व विधायक है सीताराम, दरअसल वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण होना था, लेकिन चूंकि सीताराम एक आदिवासी नेता वहाँ के माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी वोट बैंक वहाँ, कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले कहीं न कहीं रामनिवास रावत एक अलग समुदाय से आते हैं। तो ये जो टकराव था, चूंकि जातिगत आधार पर सीताराम खुद भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट होगी, लेकिन जब चूंकि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में रामनिवास रावत आए तो इसी एश्योरेंस के साथ आए थे, इसलिए उपचुनाव की घोषणा हुई और टिकट इनको मिला। तो ये जो नाराजगी है ये कहीं न कहीं नसीहत में बदलती नजर आई और उन्होंने कहीं न कहीं आदिवासी समाज की आड़ लेते हुए रामनिवास रावत को ये सलाह दे डाली या नसीहत दे डाली कि वो जातिगत रूप से भेदभाव ना करें, इस तरह की कोई राजनीति ना करें और आदिवासी समाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो कोशिश थी, ये जिस तरह का ये पूरा की पूरा उनका उद्बोधन था, भाषण था, वहाँ पर वो बता रहा था कि कहीं न कहीं किसी हद तक के वो नाराज हैं और वो नाराजगी अलग अलग शब्दों में उनके साफ तौर पे नजर भी आई। क्या ये नाराजगी थी, सलाह थी, नसीहत थी या उनका कोई दर्द था जो बाहर छलक रहा था? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्द था, क्योंकि अगर हम इस सीट की बात करें तो अब तक के कांग्रेस से रामनिवास रावत लड़ते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीताराम को टिकट दे चुकी है। सीताराम रामनिवास रावत को पूर्व में हरा भी चुके हैं, लेकिन चुनाव में जो परिस्थितियां बदली, मुरैना लोकसभा के दौरान रामनिवास रावत की आवश्यकता भाजपा को लगी तो बाकायदा सम्मान से उनको बुलाया गया, बाद में मंत्री पद भी दे दिया गया और उपचुनाव में टिकट भी जो तय था। तो साफ तौर पे ये नाराजगी है, क्योंकि एक विधानसभा से एक ही उम्मीदवार हो सकता है एक पार्टी का। तो अब रामनिवास रावत चूंकि अब वो मंत्री भी हैं, तो आगे भी भविष्य में ये उम्मीदें कम हो गई हैं सीताराम या उनके साथियों के लिए कि अब उन्हें टिकट मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से इसे एक नाराजगी के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए। जी, तो इस तरह की बातें हालांकि कई बार सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कई तरह की बातों का जिक्र किया गया।
आज से मेरा कहना है, सीधी कहता हूं मैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब एक निगाह से देखना चाहिए। आप मंत्री बनाया है सरकार ने, हमारी बदनामी नहीं हुआ हमारी सरकार की। इसलिए मेरा कहना रामनिवास रावत से, आपकी समाजें भी समझा लिए, लाटे काट दिए, कोई लड़ाई झगड़ा करते अभी कांड कर दिया। मैं साफ साफ कहता हूं, मैं नहीं डरता हूं किसी से। ये क्यों कि ये नहीं चलेगी। बोनस वितरण कार्यक्रम में बयान दिया।